डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लासेस। बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 5 में एपी में एक्सरसाइज 5.3 का कई पार्ट में मेरा वीडियो मिलेगा। एक्सरसाइज लेंथी है, इसलिए बच्चों आज हम ये सीखेंगे कि जो नंबर्स हैं इनका सम कैसे करें। एपी में हम सम को सीखेंगे। एसएन का फार्मूला मैं सिखाऊंगा। इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं जिससे आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। देखिए, एक 10 साल का बच्चा था और वो 4th-5th में पढ़ता होगा। उसका नाम था मिस्टर गास। तो टीचर को अपना कोई वर्क करना था, रजिस्टर वर्क करना था। तो उसने सभी बच्चों को एंगेज करने के लिए कि सारे अपने काम लगे रहेंगे और मैं अपना काम कर लूंगा। तो उन्होंने एक तरीका देखा कि बच्चों को कोई काम दे दें। तो सभी बच्चों को 40-50 जो भी बच्चे थे उनको एक वर्क दे दिया गया कि आपको 1 to 100 ऐसे 1 to 100 जो है ना वो सम करना है 100 तक। 1 में 2 ऐड करें, 3 हो गए, 3 में 3 6, 6 में 4 10। इसने ये सोचा कि 100 तक जब ये सम करेंगे तो ये पूरा टाइम मेरे को मिल जाएगा और ये इसमें लगे रहेंगे। लेकिन जिस मिस्टर गास की मैं बात कर रहा हूँ उसने इमीडिएटली आंसर दिया कि सर इसका सम जो है 5050 होता है। बड़ी आश्चर्य की बात थी। टीचर हैरान था कि इसने किस तरह से इसको जोड़ दिया या सम कर दिया। तो देखिए बच्चों, मैं बताता हूँ कि उसने क्या किया। देखो, उसने ये किया 1 2 3 और मतलब जो है ना 99 और 100 ऐसे जो है ना उसने नंबर। फिर इसका उल्टा ले लिया काउंटिंग को 99 98 और इसी तरह से 3 + 2 + 1। अब देखिए सबका सम 101 है। सबका सम 101 है। 100 तक उसने ये देखा कि 101 होता है। 101 कितने टाइम आया? 100 टाइम। कितनी बार है? 2 टाइम। 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 101 कितनी बार आया? 100 टाइम आया। कहां तक था? 100 तक। कितनी बार हो गई ये सम? ये तो 2 बार हो गया ना, फिर एक बार उल्टा एक बार सीधा। तो इसको 2 से डिवाइड कर दिया 50 और उसने बता दिया कि ये सम होता है। तो ये मैथमेटिशियन बने मिस्टर गास और उनका ये फार्मूला हम लेते हैं आज, जो उन्होंने इसी तरह से बनाया। ये क्या था? किसी भी नंबर, कितने नंबर का सम करना है n/2। देखिए कितना नंबर है उसको 2 से डिवाइड करना है। a1 + an, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करना है और जितने नंबर है उसे डिवाइड करना है। यही तो मिस्टर गास ने किया था। अब इसके अंदर आप ये जानते हैं a1, ये an का जो फार्मूला ये आप जानते हैं a + n - 1 × b होता है ये। इसके बाद देखिए n/2 a और ये 2a हो गया ना, 2a + n - 1 × b। तो आपके पास अब जो है ये 2 फार्मूले हैं सम निकालने के। अगर आपके पास होगा यही फार्मूले हम दोनों आगे चल करके यूज करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। एक तो अगर आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है तो फिर ये फार्मूला यूज कर लेंगे। अगर आपके पास an नहीं है, फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म नहीं है, तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे। चलिए मैं एक्सरसाइज पे चलते हैं। अब आपको अच्छी तरह से एक्सरसाइज समझ आएगी। तो मैं देखता हूं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सम करना है। क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट फर्स्ट है 2 7 AP आपके पास 2 7 12 और 2 10 टर्म निकालना है आपको। ये 10 टर्म्स का सम निकालना है। फाइंड द सम।
ये कहा गया। देखिए इसमें वही आप देख लें, A2 है, D कितना 7 - 2 5 है, A और D आपको लेना है। इसके बाद नंबर ऑफ टर्म आपके पास 10 है। Sn का फार्मूला आप यहाँ लिख लें, n/2 2a + n-1 × d। आप इसका लास्ट टर्म पहले निकाल सकते हैं, 10th टर्म क्या है वो निकाल सकते हैं, तो फिर a1 + an लगा दें, नहीं तो ये फार्मूला लगा दें। अब S10 n कितना 10 टर्म का, नंबर ऑफ टर्म 10 है, 10/2 2a 2 है प्लस 10-1 × d 5। n की जगह n की वैल्यू करते हैं, d की जगह d, a की जगह e। 5 2 to the 4 plus 9 × 5 5 4 plus 45 5 × 49 245। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से इसमें देखिए सेकंड पार्ट है, थर्ड है, फोर्थ है, तो आप इसको सेल्फ करके देखेंगे। मैं चलता हूं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन आपका है, देखिए सेकंड क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट, 7 प्लस AP आपका दिया हुआ है, 7 + 10.5 + 14 + 84। एक चीज बच्चों याद रखेंगे, जब तक हमें ये पता नहीं है कि कितनी टर्म है तो आप सम कैसे करेंगे। हमें ये नहीं पता कितनी टर्मों का जोड़ देखना है, सम देखना है, तो हम नहीं कर सकते। इसमें हमें लास्ट टर्म पता है 84 है, ये कितनी टर्म है ये नहीं पता, तो पहले आप नंबर ऑफ टर्म निकाल लें। तो आपके पास A कितना 7, D कितना 21/2 - 7, तो ये आपका हो गया 21 - 2 7 14 7/2, D आपके पास 7/2। an आपके पास 84, तो an का फार्मूला पहले वाला फार्मूला आप लगाएंगे, इससे an निकाल लेंगे, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए an आपके पास 84, a आपके पास 7, n तो आपने निकालना है, d 7/2। 84 - 7 n-1 7/2, ये 77 n-1 7/2, 77 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई इधर आके रेसिप्रोकल n-1 22 n-1 22 + 1 = n, therefore n = 23। अब आपको पता है कि आपको 23 टर्म्स का सम देखना है। अब 23 देखो, S23 n/2 23/2। अब आप A1 और AN ले सकते हैं, A1 7 + AN 84 23/2 इंटू ये कितना हो गया 91। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 91 और 23 मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है ना, ये आपका मल्टीप्लाई आ गया 2093/2। तो इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं 2 4 2 6 1/2। तो ये सम आएगा आपका ये आंसर भी राइट है और ये भी राइट है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, पहले नंबर ऑफ टर्म निकालना है, उसके बाद इनका सम करना है। इसके बाद चलिए थर्ड क्वेश्चन में हम चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, बाकी इसके पार्ट आपको इसी तरह से करने हैं। थर्ड में है आपको अलग अलग फार्मूले के अकॉर्डिंग, फार्मूला हमारा क्या था n/2 2a + n-1 × d। आपको इसमें क्या क्या नजर आता है वो चीजें सारी, जो वैल्यू दे रखी है, एक वैल्यू इसमें नहीं दी, वो आपको निकालना है।
अब इसमें गिवन है a इक्वल टू 5, गिवन क्या आपको a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3 और an इक्वल टू 50, और क्या निकालना, पॉइंट n निकालना है और Sn निकालना है। पहले तो n निकालेंगे तो an वाला फार्मूला लगा लें, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an कितना 50, a 5, n आपको निकालना है d 3, इसके बाद 50 माइनस 5 n माइनस 1 इंटू 3, 45 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3, 45 बाई 3 n माइनस 1, ये आ गया 15, 15 इक्वल टू n माइनस 1, 15 प्लस 1 इक्वल टू n, देयरफॉर n इक्वल टू 16। एक वैल्यू तो आपकी ये आ गई। इसके बाद देखिए आपको निकालना है Sn, तो कितने टर्म का सम निकालना है आपको, 16 टर्म का, तो 16 बाई 2। अब आपके पास a1 और an फर्स्ट एंड लास्ट दिया हुआ है, तो आप शॉर्ट फार्मूला लगा देंगे, ये 8 इंटू 55 और 40। अब थर्ड क्वेश्चन के अंदर जितने पार्ट हैं उसमें इसी तरह से आपको तो क्या होगा, वैल्यू दी होगी, an निकालना, Sn निकालना, यही है। तो आप सेल्फ ट्राई करेंगे। नेक्स्ट मैं देखता हूँ फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखें, फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मेनी टर्म्स, एक भी आपको गिवन है क्या, 9, 17, 25 must be taken, give a sum of 6, 3, 6, ये Sn है, मतलब इनका सम, ये कौन सी टर्म, कितने टर्मों का सम है ये आपको बताना है। तो इसमें a क्या 9, d क्या 17 माइनस 9 यानी 8। अब आपको क्या करना है, Sn का फार्मूला लगा दें, Sn n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn 636, n आपको नहीं पता, n इसमें निकालना है, 2a कितना 9, n आपको निकालना है, d कितना 8। ठीक है, इसके बाद देखिए 636 इंटू 2, ये इधर आके मल्टी हो जाएगा, n यहाँ रहने दो, ये 2 इधर ले गए, 18 प्लस 8n माइनस 8। अब ये कितना आ गया, 12 7 2 n 8n प्लस, ये देखो 18 प्लस का 8 माइनस से कितना रहा 10। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करें 8n स्क्वायर, ठीक है, और इसको 10n। अब 8n स्क्वायर 10n इक्वल टू, ये आ गया आपका, ये इधर ले लिया मैंने, तो इसको अगर मैं यहाँ लूंगा इस साइड तो क्या हो जाएगा, माइनस और इक्वल टू 0। इसको शॉर्ट कर लें, 2 से डिवाइड करते हैं, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसके 2 आंसर्स हैं। तो आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है उतना आपको फैक्टर बना करके इसका निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें देखिए 636 इंटू 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए, तो कितना होगा तो इतना आना चाहिए, और ऐड करें, सम करें तो 5i। स्प्लिटिंग मेथड आप यूज करेंगे आप,
तो अब इसके लिए देखो यहाँ मैं इसके फैक्टर बना देता हूँ, 2 पर, फिर 2 पर, फिर 2 पर डिवाइड हुआ, ठीक है ना, फिर 2 पर डिवाइड करें और फिर 3 पर डिवाइड करें। अब देखिए ये प्राइम नंबर आगे डिवाइड नहीं होता, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 3 the 48, 48 और 53। अब 53 में से 48 माइनस करेंगे तो 5 रहेगा, तो आपका फैक्टर बन गया 53 और 48। देखिए 53 और 48, 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। मतलब इसके मिडिल टर्म को सेपरेटिंग किया हमने इन दो फैक्टर में। अब यहाँ क्या कॉमन आ रहा है आपका n, क्या रहेगा 4n प्लस 53 और यहाँ माइनस का क्या ले लिया हमें 12, 4n ये माइनस बार कॉमन लीजिए तो प्लस हो जाएगा 53, तो 4n प्लस 53 और n माइनस 12 इक्वल टू 0। 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 और n माइनस 12 इक्वल टू 0। अब n इक्वल टू ये माइनस 53 होगा और अपॉन 4 होगा, तो इसको रिजेक्ट कर दें, ठीक है ना, रिजेक्टेड, क्योंकि माइनस में n माइनस 12 इक्वल टू 0, देयरफॉर n इक्वल टू क्या आएगा 12। ये राइट आंसर आपका। तो ये था फोर्थ सम। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे आप। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, स्टेटमेंट को देखें। द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5, मतलब AP में फर्स्ट टर्म 5, द लास्ट टर्म इज 45, मीन्स AN इक्वल टू 45 एंड सम इज 400 और SN क्या है 400 है। फिर आपको क्या करना, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है, यानी कि n बताना है और d भी बताना है। तो आप an के फार्मूले से an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 45 a5 n माइनस 1 इंटू डी, डी तो d है यहाँ भी, 45 माइनस 5 n माइनस 1 डी, 40 इक्वल टू n माइनस 1 डी। नंबर 1 कह के छोड़ दें। अब इसको ले लेंगे SN 400। देखिए SN क्या होता है, फॉर्मूला ही लगा दें आप यहाँ, SN n/2 A1 प्लस AN। आपके पास लास्ट टर्म है तो ये लगाएंगे, SN 400 n/2, n तो हमें पता नहीं है, 5 प्लस 45, 400 n/2 इंटू 50। अब यहाँ 25 आ गया, 400/25 n, ये 16 पर, therefore n इक्वल टू 16 और यहाँ वैल्यू पुट कर दें इसमें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n, आप इसको पहले निकाल के भी यहाँ लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1। तो 40 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी, 40 इक्वल टू 16 माइनस 1 इंटू डी, 40 इक्वल टू 15 डी, 40/15 इक्वल टू डी, 5 8 का 5 3, तो देयरफॉर डी इक्वल टू 8/3। तो ये ए और डी निकाल लिया। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे, अगले पार्ट करेंगे। थैंक यू।